डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार आप सबों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का ये टॉपिक्स है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले ही बताए थे कि यहाँ दो कर्व्स दिए हुए हैं, इक्वेशन इसके दिए हुए हैं। ये फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इतना विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला इतना। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम अभी जानते हैं। पहले तो क्या बताएं कि पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला देखिए, ये सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इजकल टू 9। दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको 4 से कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देना, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 9/4। 9/4 कहने का मतलब है कि 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर के रूप में आ गया। ये पहला पार्ट है, ये पहला इक्वेशन है। इसका जो है सो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक रफली स्केच करना है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना, चूंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न जो स्टेप मार्किंग बटा हुआ रहता है, 2 मार्क्स ग्राफ पर रहता है, 3 मार्क्स कैलकुलेशन में रहता है। तो ये सर्कल बन गया, इसका रेडियस 3/2। 3/2 मतलब 1.4 यहां आएगा। ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पर सेंटर कहां है, और रेडियस कितना है 3/2 1.5। तो ये देखिए इस टाइप से 1.5 ये बराबर होगा। तो सपोज करिए रफली स्केच ये इस टाइप से जा रहा है, ये आ गया x 3/2 0। ये सर्कल बन गया। अब यहां देखिए, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये वाला है पैराबोला। तो पैराबोला दोस्तों एक्स स्क्वायर इजकल टू 4y है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, किसके सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के, पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस 4y ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि ये 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखिए y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो ऐसे करके इस टाइप से ये जाएगा, है ना। बात में आ रही है। ये सर्कल, ये पैराबोला बन गया, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब हमको क्या करना है, जब ये ग्राफ बन गया तो हमको फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इतना विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला इतना। इस पैराबोला के इंटीरियर पार्ट में, मतलब ये वाला पार्ट का हमको एरिया निकालना, ये शेडेड पार्ट का, जो पैराबोला उसको इनक्लोज करता है ना। तो यहां से इसका इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, सो देखो ध्यान यहां देना है कि जब ये सिमेट्रिकल है तो हम सिर्फ यहां से इस पार्ट का अगर एरिया निकालना है, ओ ए बी, और इसका एरिया निकाल के डबल कर दें तो ये पूरे पार्ट का निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहां तक का एरिया कैसे निकलेगा, अभी यहां ध्यान देना है। यहां एरिया कैसे निकलेगा इसका, तो जब देखो इसको y1 मान लो और इसको ये ग्राफ को y2 मान लो। सर्कल को हम y1 मान लिए और पैराबोला का y2। तो जब ये वाला पार्ट लेंगे तो ये पूरा एरिया निकाल के हमको यहां तक दे देगा, और ये वाला पार्ट घटा देंगे अगर, तो ये पैराबोला ये यहां तक घट जाएगा। तो ये पूरा में से ये वाला पार्ट घट जाएगा, तो ये वाला शेडेड पार्ट का निकल जाएगा, ये पार्ट का निकलेगा ना। और उसका फिर इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा पार्ट का निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम है, हमको लिमिट खोजना पड़ेगा। लिमिट कैसे कैसे निकलेगा, तो यहां देखना, हम स्ट्रिप जो लेंगे यहां इधर एक्स एक्सिस की ओर लेंगे, ऐसे करके, मतलब इस पर लेंगे। तो अगर dx लेंगे तो हमको x लिमिट, तो यहां से यहां तक का तो ये ठीक है, ये 0 है, ये 3/2 है। लेकिन एक काम यहां पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ यहीं तक देगा और ये ग्राफ फिर ये वाला देगा ना। तो ये वाला पॉइंट हमको a का कोऑर्डिनेट जानना, a का कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, जानना। तो a का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, बोलो, a का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। कि दोनों कर्व जो है, a क्या है, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है।
तो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहां देखो एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 4y बैठा सकते हैं। यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह 4y, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो एक्स स्क्वायर की जगह 4y, यहां स्क्वायर लिखा गया, सॉरी, एक्स स्क्वायर की जगह 4y, यहां प्लस y स्क्वायर और दिस इज 9/4। इसका मतलब अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ें तो कितना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये 4y स्क्वायर प्लस ये यहां आ जाएगा 16y और ये इधर ले आओ तो -9 इजिकल टू 0। ठीक है, y निकालना यहां से, इसको फैक्टर करो, -36 कितना बार में आएगा ये 16, 18 दूना 36, 18y माइनस 2y और -9, ये 16 भी देगा और प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अब यहां से ये दोनों से कॉमन ले लो, 2y, तो यहां बचेगा 2y प्लस 9, -1 कॉमन ले लो, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 और 2y प्लस 9। अगर हम 0 करेंगे इतना बराबर, तो 2y माइनस 1 बराबर 0 अथवा 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से y बराबर हाफ आ जाएगा और यहां से y बराबर -9/2 आएगा ना। तो चूंकि यहां पर ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो y जो है सो पॉजिटिव लेना है, तो यहां y हाफ आ जाएगा। अब जैसे y हाफ आएगा तो हमको यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, फ्रॉम 2 से एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई, y आ गया हाफ, तो ये 2 2 जा 4, मतलब x बराबर कितना आ गया, √2, प्लस माइनस होगा, जो नेगेटिव इसके लिए, यहां के लिए पॉजिटिव, तो ये x कोऑर्डिनेट √2 आ गया और y कोऑर्डिनेट हाफ आ गया। यहां तक दिक्कत है नहीं है। आप इतना कैलकुलेशन कर लेना, अगर इतना हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, अब हमको लिमिट जब मिल गया तब हमको एरिया निकालना है। सो नाउ द एरिया ऑफ रीजन OABO है ना, इसको अगर हम निकालना रहेगा तो ये वाला पार्ट लेंगे, जब देखना लिमिट लेंगे 0 से पहले √2 लेंगे ना, 0 से कहां लेंगे, √2 ये वाला, और यहां पर इसका जब लेंगे तो ये वाला पार्ट लेंगे, तो इसका y1 माइनस ये वाला पार्ट y1 माइनस y2 इंटू dx। ध्यान देना 0 से √2। अब y1 क्या है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो y1 यहां पर, यहां से y निकालेंगे सर्कल वाला इक्वेशन से, इससे ये कितना आ जाएगा, y1 के जगह लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बात में आ रही है, ये सर्कल वाला से तोड़ेंगे इसको, y कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन, फिर माइनस ये पाराबोला तब ना घटाएंगे ये वाला पार्ट, तो ये पाराबोला का, फिर माइनस y2 मीन्स ये y पाराबोला वाला, तो y निकलेगा तो x²/4। अब इसी का जो है हमको इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालना है। तो बताओ अब यहां से इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये √a² माइनस x² के फॉर्म में आ गया, तो x/2 रूट अंडर यही चीज प्लस a² 3/2 का a² बाय 2 और साइन इनवर्स x/a, a के जगह यहां 3/2 है,
स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में रखना। ये इसका निकल गया माइनस ये वाला पार्ट 1/4 है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3। और अब जो है सो लिमिट पूरा बैठाना है 0 से √2, है ना। अब यहां ध्यान दो, जैसे अपर लिमिट बैठाएंगे √2 तो यहां आ जाएगा ये √2/2 और रूट अंडर ये 9/4 माइनस यहां √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस एकदम अच्छे से करना, ये आ जाएगा 9/4 और 4 है ये 2 जा 8 और यहां साइन इनवर्स x के जगह √2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√2/3 माइनस यहां पर √2 बैठाएंगे तो ये √2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 और बटा यहां पर है 4 × 3। ठीक है, ये अपर लिमिट का सारा काम हो गया। माइनस देखो जब लोअर लिमिट बैठाएंगे ना ये 0 तो ये 0 ये पूरा 0, ये 0 यहां साइन इनवर्स 0 का मान पूरा 0, यहां 0 बैठाएंगे तो पूरा 0, मतलब लोअर लिमिट जो है सो पूरा 0 हो गया, इसलिए उसको लेना नहीं है। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर दो। ठीक है, इसको अगर काट देंगे तो 1/√2 बचेगा और यहां एलसीएम लेंगे तो 4 दूना 8, 9 में 8 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस इसको हम काट दो और इसको भी काट दो यहां से तो 1/ ये √2 आ जाएगा यहां तो 3√2 इतना आ गया, आया ना। अब ये पूरे पार्ट का एरिया अगर निकालना है तो इसी एरिया को डबल कर देंगे, करेंगे ना, इसलिए यहां लिखेंगे कि दे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ किसका OABO का, तो यही आ जाएगा 2 इंटू और ये वाला पूरा बैठा दो यहां 1/2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/3√2 और ये 2 यहां अंदर मल्टीप्लाई कर देना, है ना, बात में आ रही है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/√2 ये 2 कट गया, यहां मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 2 4 जा 8 यहां कट जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 और यहां अगर दे देंगे 2 ये √2 से √2 कटेगा तो ये √2/3 इतना आ जाएगा और ये स्क्वायर यूनिट। तो देखो इतना काम करना है तो ये ग्राफ पर 2 नंबर और इतना कैलकुलेशन अगर एक्यूरेट करोगे 3 नंबर, तो आराम से थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना और ये सब आराम से 5 नंबर इसी लेके आना इस टाइप के, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एकदम आराम से ऐसे ऐसे आप इतना साफ सुथरा बनाना कि कहीं मार्क्स नहीं कटे। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक ही जैसा है, सिर्फ हमको ग्राफ पर ध्यान देना है, फोकस करना है, पॉइंट निकालना है, लिमिट निकालना है और जैसे भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करते थे वैसे ही सॉल्व करके इसको आंसर लाना, है ना। तो ये बिना प्रैक्टिस का ये सब नहीं होगा, इसलिए बार बार कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चंस जो है सो प्रैक्टिस करना है। ओके, हाँ दोस्तों, यहां पर जो है ये देखिए ये साइन वाला पार्ट एक पार्ट है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर देना है 1/√2 माइनस √2/3, है ना। तो इसका एलसीएम लेंगे 3√2 तो ये √2 कटेगा 3 यहां आएगा माइनस 3 कटेगा √2 और √2 गुना होगा 2 होगा 3 - 1 1/3√2 और 3√2 इसको रेशनलाइज कर देंगे 1/3√2 है और √2
√2, रेशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा √2/3 और ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ 6 लिखेंगे और प्लस फिर ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो आंसर में वो दिया है, दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई तुम लोग के लिए छोड़े हुए हैं, ये समझा दिए कैसे हुआ, ठीक है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये दिख रहा है। अब पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। दोनों पर यहां देखो x, ये कैपिटल X अगर मान लें तो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप के x² + y² बराबर a², मतलब हो ना हो ये सर्कल का इक्वेशन है। अब x² + y² बराबर a², इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसका सेंटर और रेडियस अलग अलग हो सकता है। अभी देखो हम पहले इस ग्राफ की बात करें, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। आप एग्जाम्पल में बनाते समय अलग अलग लिखना, यहां सॉल्यूशन में हमको पहला काम है कि मेरा ग्राफ ड्रॉ करना। यहां देखना ये x - 1 बराबर 0 पुट करो, हम इसके बारे में बता रहे हैं फॉर 1 के लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, और y यहां कुछ है नहीं, इसका मतलब y बराबर 0। ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। इसका सेंटर कितना निकल गया, 1 0, और रेडियस इसका कितना है, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है ना कि x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर r²। तो ये इतना बराबर 0 पुट करो तो x बराबर अल्फा आएगा और y बराबर बीटा आएगा, तो अल्फा बीटा विल बी द सेंटर और दिस इज द रेडियस। तो वही पार्ट वहां, ये y को हम y - 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ना। तो ये समझना। अब देखना अगर इतना समझ में आ जाएगा ये कि इसका सेंटर निकल गया, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा सो देख लेना। रेडियस 1 है, यहां ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, y है, x डैश है, y डैश है। सेंटर कहां जा रहा है, 1 0 पर। 1 कहां आएगा, मान लो यहां, और 0 तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर यहां आया। रेडियस 1 है तो यहां से नापेंगे तो 1 यहीं आएगा ना, तो ये सेंटर है, तो इसको मिलाकर के ऐसे प्रकार से ऐसे करके घुमाएंगे गोल गोल, तो ये ओरिजिन को ऐसे छूता हुआ इधर जाएगा। बस में आ रही है। ये सर्कल जो है सो ऐसे करके सेंटर यहां पर बनाएंगे, रेडियस 1 लेंगे ऐसे करके, तो ये 1 यहां 0 से 1 यहीं आएगा ना, ऐसे घुमाएंगे सेंटर से तो ये यहीं पर आएगा, ऐसे ही बनेगा। यहां तक ठीक है। इसका ग्राफ बन गया, इसका, ये किसका है, 1 का। अब हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो x फॉर 2 के लिए देखना, इक्वेशन 2 के लिए, तो ये x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर के रूप में है। तो इसका सेंटर क्या है, 0 0, और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, 1। तो सेंटर 0 0 यहां पर इसको रखेंगे प्रकार ऐसे, और रेडियस 1 यहां ऐसे लेंगे और ऐसे करके गोल घुमाएंगे, तो ये कैसे घूमेगा, ये बनेगा, है ना। ये किसका बना, दूसरा इक्वेशन का एक ग्राफ बना। ये ग्राफ जब बन गया तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ये दोनों कर्व बाउंडेड एरिया कौन है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहां A मान लो, यहां B मान लो, यहां पर इसको C मान लो, तो OACBO इसी का एरिया निकालना है। अब बताओ इसका एरिया निकालेंगे तो हमको, अगर ये दोनों ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें ऊपर वाला का और डबल कर दें तो ये पूरे का निकल जाएगा। तो अब बात आती है कि भैया यहां से यहां तक का एरिया निकलेगा कैसे, लिमिट पहले चाहिए, तो लिमिट यहां से यहां, लेकिन जब ये ग्राफ लेंगे तो ये तो इसका यहीं तक आएगा, और ये वाला लेंगे तो ये यहां तक आएगा। तो अब यहां पर इस L, यहां पर मान लो कि L है, ये क्या है,
L है, ये पॉइंट को हम क्या मान लिए? L। अब हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ये B का। तो B का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड होगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि दोनों B जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। यही सब लेंदी प्रोसेस है, मतलब कैलकुलेशन टफ होता है, लंबा होता है। तो आप बता, दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा? ये पॉइंट कैसे निकलेगा? फ्रॉम 1 and 2 से। यहां वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पुट कर सकते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर के जगह यहां से निकाल लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जगह बैठा दिए, और इधर कितना है? 1। इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दी, ये प्लस माइनस, ये 1 और इधर 1, तो इसका मतलब इसको उधर ले जाएंगे RHS में, तो 2x प्लस हो जाएगा 1, x बराबर क्या बचेगा? हाफ बचेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट b का कितना निकल गया? हाफ। और y कोऑर्डिनेट अगर निकालने का जरूरत ऐसे नहीं है ना, क्योंकि मतलब नहीं रहता, इसलिए y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x यहां बैठा देना, निकल जाएगा, वो भी निकाल देते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3/4। तो y बराबर √3/2 आएगा ना, तो ये आ जाएगा √3/2। ये भी निकल गया y b का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इतना अगर कर लिए तब फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ OCBO, एरिया ऑफ रीजियन OCBO का, इसका एरिया कैसे आएगा? लिमिट लेंगे जब देखना, इसको हम मानते हैं y1 और इसको मानते हैं y2, मतलब यहां से यहां तक पहले, है ना? बस में आ रही है इस ग्राफ के लिए, ये y1 और ये y2। तो इसका जब लेंगे यहां से, तो लिमिट कहां से लेंगे? यहां से यहां तक। ये कहां तक देगा? ये b क्या है? x, तो ये 0 से हाफ y1 dx प्लस, अब इसके यहां जैसे यहां चढ़ेंगे तो उसके बाद ये सेकंड में आ जाएगा ग्राफ में, तो इसका एरिया ये वाला पार्ट का, तो ये कहां से कहां लिमिट लेना पड़ेगा? L से यहां तक, C तक, तो L का x कोऑर्डिनेट हाफ है, हाफ से 1, तो ये लेना पड़ेगा हाफ से 1, और ये y2 dx। अब देखना, ये 0 से हाफ, y1 मतलब क्या? ये वाला, ये किसका ग्राफ है? 1 का, इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 से अगर y यहां से ये निकलेगा, तो ये निकलेगा √1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस, अब ये हाफ से 1, ये y2 मतलब ये किसका है? ये सेकेंड वाला इक्वेशन, तो सेकेंड वाला इक्वेशन ये वाला है, यहां से y निकलेगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बोलो, अब इसको जैसे सजाना है सजाओ। ये किस फॉर्म में आ गया? √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी a² माइनस एक्स स्क्वायर अगर यहां कर देंगे तो हो जाएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करो, जो फॉर्मूला है, फिर इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट करके पूरा निकल जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद टोटल एरिया जो है सो यहां तक का जब निकला, इसलिए पूरा निकलेगा तो हाँ, इसको कैलकुलेशन कर लेना। अब पूरा एरिया जो होगा, होल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पूरा OACBO इसका, तो 2 इंटू एरिया ऑफ OCBO दुगुना कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब कितने लोग से अगर ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो बताओ, एक ही जैसा, इसको कर दें या छोड़ दें?
तो ये दोस्तों इसका कैलकुलेशन, ये जो इंटीग्रेशन दो पार्ट में आया उसका इंटीग्रेशन को हम पहला को I1 मान लिए और दूसरा को I2 मान लिए। अब देखो I1 को जैसे ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और यहां से लिमिट है, वही चीज यहां भी है। तो यही फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते जाओ ये वैल्यू आते जाएगा। हम सॉल्व करके दिखा दिए, सॉल्व अपने करना है। ये सब वैल्यू अपर लिमिट बैठाते जाओ, यहाँ हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, और ये बटा दो 1/4 आएगा। यहाँ x के जगह हाफ बैठाएंगे, साइन इनवर्स यहाँ पर हाफ बैठाएंगे तो ये माइनस हाफ आएगा। अब माइनस हाफ आया, इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू माइनस π/6, चूंकि हाफ कितना होता है 30 डिग्री का, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े हैं, ये माइनस π/6 आएगा, इसका वैल्यू माइनस हाफ आएगा। ठीक है, -1 का माइनस π/2 साइन इनवर्स का, ये सब सारा वैल्यू कैलकुलेट यहां करेंगे। इसका सारा वैल्यू कैलकुलेट आप करिए, और टोटल एरिया क्या होगा, पूरा जो शेडेड पार्ट आप देखिए फिगर, या जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, तो 2 इंटू ऊपर वाला पार्ट का, तो 2 ऊपर वाला पार्ट I1 प्लस I2 वाला आएगा, और I1 प्लस I2 इसको और इसको जोड़ देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल रिजल्ट इतना आएगा। एरिया किस में होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। तो इस टाइप से एक एक स्टेप, ये कैलकुलेशन बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल लेंदी टाइप का है, इसलिए एकदम एक एक स्टेप अच्छे से करना, और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको बहुत बारीकी से बनाना है। और ये बारीकी से कब बनेगा, जब आप दिमाग को कंसंट्रेट रखोगे और एक एक क्वेश्चन को आप घर पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हम बार बार कहते हैं कि आप पेन और पेपर को जितना काला करोगे, जितना पेन को पेपर पर चलाओगे, तो कहा जाता है ना कि कोयले के खान में ही डायमंड निकलता है, ब्लैक खान में ही क्या होगा, डायमंड निकलेगा। तो आप पेपर पर जितना कलम को चलाओगे तो वो काला जितना होगा, वो उसका आउटपुट जो आएगा डायमंड के रूप में तुम्हारे पास आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो। आज के सेशन में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अभी आज के बाद दीपावली आप मना रहे हो, तो आप दीपावली सबों को एक बार बहुत बहुत दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और आप जो दीपावली है असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है, दीपोत्सव का त्यौहार है, तो आप दीपोत्सव अच्छे से मनाओ और अपने मन में जो कुरीतियां हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव है, ये समाज से दूर करो और अच्छे से पढ़ाई करना है। हमारे इन्वायरमेंट जो एक बुराई के रूप में जो हमारा पॉल्यूशन है, जो बहुत ही हम लोगों को बीमार और कमजोर कर रहा है, उस चीज को आप दूर करो और एक ग्रीन दीपावली के रूप में इस दीपावली को मनाओ और अच्छे से मनाओ, ताकि हमारा जो वातावरण है वो ज्यादा गंदा नहीं हो, ज्यादा पटाखा नहीं छोड़ना है। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को पुनः हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।